So hello everyone, welcome to EduTap and welcome to the session of JAP 2025 10 minutes YouTube series। तो आज हम पढ़ेंगे मॉड्यूल ए चैप्टर 1 और इसमें पढ़ेंगे हम पर्टिकुलरली इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 1। इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूँ तो हमें अर्ली साइंस देखने को मिले थे इन मेसोपोटामिया से ये चीज़ शुरू हुई थी। अगर मैं एंशियंट एवोल्यूशन की बात करूँ तो ठीक है, तो उधर क्या था कि वो क्ले टैबलेट्स यूज़ करते थे उनके एनिमल्स के बारे में रिकॉर्ड करने के लिए कि क्या उनकी ब्रीडिंग है, क्या उनका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, ये सबको रिकॉर्ड करते थे। सेकेंड हमें देखने को मिलता है इंडिया में, ठीक है, इंडिया में फिर आया हमारा रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और चौथा हमने फिर देखा मॉडर्न अकाउंटिंग, राइट। सो इंडिया में क्या चीज़ हमें देखने को मिली, विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड द डिसिप्लिन ऑफ अकाउंटिंग इवॉल्व्ड इन स्टेजेस। एंशियंट इंडिया की अगर हम बात करें तो हमें मेथड्स देखने को मिले लाइक नामा, महाजनी, मारवाड़ी, देसी वर डेवलप्ड। तो नामा क्या है, नामा मीन्स जो भी ओरिजिनल हैंड रिटन रिकॉर्ड्स होते थे हमारे, हैंड रिटन रिकॉर्ड्स। महाजनी जो मर्चेंट कम्युनिटीज़ होती थी वो अपने सारे ट्रांजैक्शंस लिखती थी, जो भी बिजनेसमैन वगैरह होते थे पुराने टाइम के वो सारे अपनी चीज़ें रिकॉर्ड करते थे, वो जो सिस्टम फॉलो करते थे उसको हम महाजनी कहते हैं। नेक्स्ट इज मारवाड़ी, इट वॉज बेसिकली इवॉल्व इन राजस्थान में पर्टिकुलरली फॉलो होता था। एंड देन कम्स देसी में क्या होता है कि जो भी लोकल प्रैक्टिसेस होती हैं उससे वो अडेप्ट हो जाती है, जो भी मतलब नॉर्दर्न रीजन में क्या फॉलो हो रहा है, सर्दर्न रीजन में क्या फॉलो हो रहा है, तो जो भी लोकल प्रैक्टिसेस अडेप्ट होती हैं उसको हम कहते हैं देसी। अगर हम स्टेजेस की बात करें फिर आता है हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो बहुत सारी कंपनीज एक साथ आ गई, फैक्ट्रीज लगने लगी, बहुत सारा ह्यूमन रिसोर्स आने लगा। इन सबको मैनेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, अकाउंटिंग। तो अगर मैं एवोल्यूशन की बात करूं कि कौन सी की स्टेजेस हैं, तो पहले आया था स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड देन लास्टली मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इंडिया में अगर पर्टिकुलरली एक पर्सन के कंट्रीब्यूशन की बात करें कि किन्होंने अकाउंटिंग के बारे में लिखा था, तो लिखा था कौटिल्य ने, आचार्य चाणक्य जी ने, इन हिज बुक अर्थशास्त्र, राइट। नाउ नेक्स्ट इज एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग विथ स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग में क्या है, जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते थे, जो बहुत ही अमीर होते थे, इनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती थी, कैश होता था, घर होता है, इनके यार्ड्स होते थे, तो इन सबको क्या है मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता था। तो ये क्या करते थे, हायर करते थे स्टीवर्ड्स को, स्टीवर्ड्स और यू कैन से वो मैनेजर्स जो इनकी मैनेज करते थे सारी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये होते थे रिच एरिस्टोक्रेट और इनके लिए होते थे स्टीवर्ड्स जो इनकी सारी प्रॉपर्टी मैनेज करते थे बेस्ड ऑन सम कमीशन और सम सैलरी, यू कैन से, ठीक है, कुछ सैलरी के बेसिस पे। तो इसको कहते हैं स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। जब आपने किसी और को जिम्मेदारी दे दी, यू एंट्रस्ट समबडी एल्स कि आओ और मेरी प्रॉपर्टी का ध्यान रखो। अब इसी एरा में, दैट इज इन 15th सेंचुरी, हम एक पर्सन देखने को मिलते हैं, दैट इज लूका पैसियोली। ये एक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी समा इन 1494। समा में इन्होंने क्या लिखा था, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इन 1 मार्क और 0.5 मार्क्स। तो लूका पैसियोली ने बुक लिखी थी समा इन 1494। नाउ नेक्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया वैसे वैसे और लार्ज स्केल कंपनीज आने लगी, जॉइंट स्टॉक कंपनीज आने लगी। तो जब भी ऐसी बड़ी कंपनीज आती हैं तो क्या होता है, इन्वेस्टर्स बहुत ही क्यूरियस हो जाते हैं कि जो भी आपकी कंपनी है उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, क्या वो टैक्सेस पे कर रही है, नहीं कर रही है। तो जब मान लो रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो एज एन इन्वेस्टर मान लो जेठालाल जी को रिलायंस में इन्वेस्ट करना है, तो इनको क्या चाहिए होगा, शुड आई कीप इन्वेस्टिंग इन रिलायंस और मूव टू सम अदर कंपनी। तो इनको ज़रूरत है कि इन्हें पता रहे कि जो रिलायंस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अभी कैसी है और उसी के बेसिस पे ये फर्दर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, ये पता है रिलायंस को, राइट। अब दूसरी तरफ क्या होती है, हमारी गवर्नमेंट, इनको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ जाता है आपका बैलेंस शीट, जो भी है आपका बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है,
राइट तो ये सब आ जाता है आपका। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो कहती है गिव मी ऑल इन्फॉर्मेशन, जो भी आप पब्लिक को दे रहे हो वो मुझे भी इन्फॉर्मेशन दो, सो डैट आप टाइमली टैक्सेस भरो और जो पब्लिक है उनका नुकसान ना हो। तो इसलिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं बहुत ज़रूरी होती हैं। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेसिस पे प्रिपेयर की जाती है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यहाँ स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं सो डैट एक कंसिस्टेंसी रहे प्रैक्टिस में और सारी कंपनीज की इंफॉर्मेशन जो है इन्वेस्टर्स अच्छे से इंटरप्रेट कर सकें। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे होता है प्रोवाइडिंग रिलायबल एंड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स, ताकि वो अपने आप डिसीजन लेके आपकी कंपनीज में इन्वेस्ट करें या आपकी कंपनी से विड्रॉ कर ले अगर उन्होंने पहले इन्वेस्ट किया हुआ है, तो अगर वो लॉस मेकिंग डील है उनके लिए। राइट, सो हियर इज द क्वेश्चन फॉर यू। ये क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे। द प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग स्टार्टेड इन एंशियंट टाइम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज रिटन बाय कौटिल्य ऑन दिस सब्जेक्ट। कौटिल्य जी ने कौन सी बुक लिखी थी? महाजनी, अर्थशास्त्र, नामशास्त्र या नन ऑफ दीज? इसका आंसर आप मुझे करेंगे कमेंट बॉक्स में। एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। गुड बाय, टेक केयर।